कॉस्टिंग, हाउ टू डिराइव कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट। मैंने आपको बताया था कि कोई भी कॉस्ट, सपोज ये एक प्रोडक्ट है या मोबाइल फोन एक प्रोडक्ट है, तो दोनों के कॉस्ट इक्वल नहीं है। इट इज अवेलेबल एट 10 rupees, so this is available of it is available at 1,25,000 rupees. So whether we should pay 10 rupees or 1,25,000 rupees, or whether to pay this amount, I mean, this product will not be sellable at 125. This product is not available at 10 rupees. So how to derive that? The basic fundamental always go with the cost statement. हमको क्या करना पड़ता है, सारे खर्चे को ऐड करते हैं। मैंने आपको तभी भी एक एग्जांपल दिया था, सपोज एक टेक्स्ट बुक है या नोटबुक है, उसमें एमआरपी लिखा रहता है। ये एक नोटबुक है, उसमें एमआरपी लिखा हुआ 55 रुपीज, दिख रहा है आप लोगों को? ठीक है। अब ये 55 रुपया जिससे हमने परचेज किया उसने लिखा है, ये 55 रुपया जिसने इसको मैन्युफैक्चर किया उसने लिखा हुआ है। बताइए, ये आंसर तो बहुत सिंपल है। यार ये किसने लिखा है 55 रुपीज एमआरपी? जिससे आपने खरीदा या जिसने इसको प्रोड्यूस किया? जिसने इसको प्रोड्यूस किया। थैंक यू जीनर, आई वाज एक्सपेक्टिंग दिस आंसर। दिस थिंग्स आई टॉट यू एट द वेरी बिगिनिंग ऑफ द सेशन आल्सो। जब भी हमने चालू किया था कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, तब भी ये चीज आप लोगों को सिखाई थी। आप जाके देखिए वो सेशन को। तो उनको पता था, आपको पता है कि ये प्रोडक्ट कैसे बिका रहेगा। एक मैन्युफैक्चरर ने किसी होलसेलर को दिया रहेगा और डीलर को दिया रहेगा, फिर वो डीलर ने किसी रिटेलर को दिया रहेगा, वो रिटेलर से आपके पास आया रहेगा। तो जो मैन्युफैक्चरर था उसको भी पता था कि फाइनली जब रिटेलर के हाथ में आएगा इसका भाव इतना होना चाहिए। ये सुनो, इसमें सबके कॉस्ट इन्वॉल्व है, अग्रीड और नॉट? सबके इनिशियल प्रॉफिट इन्वॉल्व है। तो जब भी हम कॉस्ट की बात करते थे तो ऑलवेज ये बेसिक प्रॉफिट इंक्लूसिव रहता है उसमें। ये सुनो, हाँ या ना? यस सर। ये हमें कॉस्ट अकाउंटिंग सिखाती है। तो वैसे ही अगर सर्विस, अगेन आई एम टेलिंग यू, और ये आपको कभी भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग से सीखने को नहीं मिलेगा ये सारी चीजें। दैट्स व्हाई मैंने कॉस्ट अकाउंटिंग को एक अलग लेवल दिया रहता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक द स्ट्रेटेजिक डिसीजंस। So, when it comes to the cost of your services, that is also very very important. कि भाई हमको, अगर मैंने कार हायर परचेज करा है या फिर होटल में जाके मुझे रुकना है, तो मैं उसके कैसे कॉस्ट को डिराइव करूं? बेसिक विल अगेन रिमेन द सेम, बट यहाँ पे कॉस्ट यूनिट, अभी जैसे अपने को पता है कि मिल्क विल बी अवेलेबल एट पर लीटर, द नोटबुक इज अवेलेबल एट पर पीस, बनाना इज अवेलेबल पर डजन। बट जब भी सर्विस की बात आती है तो कंपोजिट कॉस्ट यूनिट भी आ सकता है, कंबाइन। ओके, ये रेट भी होता है कि पर डे क्या रेट होगा, ये रेट भी होता है पर डे पर रूम क्या रेट होगा, ये रेट भी आता है पर डे पर रूम पर बेड क्या रेट होगा। ये सुनो, सुना है ये सारी चीजें कि नहीं? यस सर। ये चीज हम लोग आज पढ़ेंगे किसमें? ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में, राइट? इसको हम लोग कहते हैं ऑपरेटिंग कॉस्टिंग और सर्विस कॉस्टिंग। तो इट इज एप्लीकेबल फॉर ट्रांसपोर्ट, गैस, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, कैंटीन, हॉस्पिटल, थिएटर, स्कूल, हर एक जगह सर्विस कॉस्टिंग एप्लीकेबल होता है। ओके, these are the definition of operating costing which I have already explained to you. Okay, तो बेसिकली जब भी कॉस्ट इनकर करेंगे तो उनका ऑपरेटिंग कॉस्ट जो भी होगा वो लेंगे, मेंटेनेंस कॉस्ट जितना भी होगा प्लस फिक्स चार्जेस जो भी होगा, ये सारे खर्चे उन्होंने ऐड करने हैं। ये सुनो, ओके,
I told you it is applicable for these many industries. Huge chunk of industries where this operating costing is applicable. Clear है आप लोगों को? These are the cost units. या जी नहीं? Okay, passenger per kilometer, goods transport per kilometer, per liter, per dish, per passenger per kilometer. Composite मैंने बोला था, composite cost unit भी हो सकता है, डबल चीज हो जाएगी, एक सिंपल कॉस्ट यूनिट भी हो सकता है या कंपोजिट कॉस्ट यूनिट करके भी पूछ सकता है. ओके, दिस इज द यूनिकनेस ऑफ सर्विस कॉस्टिंग which you will not find in other cost accounting. Okay, तो ये चीजें जो है सिंपल कॉस्ट यूनिट with composite cost unit, this is what we are learning at a different way when it comes to service cost. Again, I told you, anything we need to include and compute through cost statement, जो हमने बेसिकली सीखा था. Even in TY BCom you have studied when you learn your cost accounting, cost statement. वैसे यहाँ भी cost statement आएगा. क्या होगा, चाहे वो गुड्स हो चाहे वो सर्विस हो, दो टाइप के कॉस्ट आपने मार्जिनल कॉस्टिंग के बेस से चालू किया है, या 3 टाइप के कॉस्ट आपको इनकर करने होंगे. फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट, सबको ऐड करना है. हमको मिल जाएगा टोटल कॉस्ट, तो प्रॉफिट और लॉस ऐड कर देंगे, हो जाएगा. अब जैसे देखो ट्रांसपोर्ट में क्या खर्चा हो सकता है, इंश्योरेंस, लाइसेंस, डेप्रिसिएशन, सैलरी, वेजेस, फ्यूल, कंज्यूमेबल. तो आपको उसमें से आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कौन वेरिएबल है कौन फिक्स है. वैसे उनके टोटलिंग करने पड़ेंगे एनुअली, मंथली, वीकली, डेली, और फिर टोटल कॉस्ट डिराइव करके आपको कॉस्ट पर यूनिट आइडेंटिफाई करना पड़ेगा. ठीक है, होटल में इट विल बी बिट डिफरेंट. इनके जो हेड्स होंगे, ऑपरेटिंग हेड्स विल बी डिफरेंट. और अगेन सारे कॉस्ट को ऐड करेंगे, वी विल गेट द टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट, डिवाइड करेंगे, वी विल गेट द कॉस्ट पर यूनिट. It might be simple unit or it may be composite unit. This is how we are going to hotel लो, hospital लो, same kind of cost structure आएगा. ठीक है, so we'll be learning all 3 service industries in our syllabus, and it's very simple. You need not have to worry. हर एक क्वेश्चन करते जाएंगे और फिर उसको सॉल्व करते जाएंगे. अच्छा, now this is the question. ट्रक, और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम आइडेंटिफाई करें प्रोडक्टिव कॉस्ट यूनिट में कितना मेरा प्रोडक्टिव वे में वो यूजेज होता है. सपोज आपने देखा रहेगा मेनी अ टाइम जब भी हम टैक्सी करते हैं कहीं जाने के लिए, और वहां से रिटर्न जर्नी में उसके पास अगर कोई दूसरा बंदा नहीं रहता है, तो वो आने जाने दोनों का फेयर चार्ज करता है. यस और नो? करता है कि नहीं बताओ? या स्कूल बस की आपकी बात करता हूँ, जो बच्चों को स्कूल बस लेने आती है सुबह, सुबह से वो खाली आती है, बच्चों को भर के जाती है, तो खाली आने का भी भाव है वो अपने से ही ऐड करके लेगी कि नहीं? दोपहर में बच्चों को लेके जाती है, लाती है और खाली जाती है, तो खाली जाने का भाव भी वो अपने से ही कंप्यूट करेगा कि नहीं, जो कॉस्ट इनकर होगा? टेल मी यस और नो. यस सर. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब हम ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं कि प्रोडक्टिव पर्पस के लिए कितना किलोमीटर यूसेज हुआ है. सपोज हम 20 किलोमीटर गए बट वो आते टाइम एम्प्टी है, तो 20 किलोमीटर जाने में ही आने जाने का भाव वो कैलकुलेट करेगा और आपसे ही प्रॉफिट लेने की कोशिश करेगा. यस और नो?
क्योंकि वो जाता है भर के, आता है खाली। ओके, तो उसको एब्सोल्यूट किलोमीटर कहते हैं। टोटल किलोमीटर एंड एब्सोल्यूट किलोमीटर इज डिफरेंट। सो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। आप हमें बताइए व्हाट शुड बी आंसर। अ ट्रक कैरीज 20 tons of load from point P, unload 4 tons at point Q, and upload the balance at point R. It returns with 8 tons load from R to P. Distance between P to Q is 40 kilometer. Q to R is 60 kilometer. R to P is 80 kilometer. Calculate absolute ton kilometer. आपको क्या ढूंढ के देना है? टोटल टन किलोमीटर क्या होगा? How to get this absolute ton kilometer? Yes, student. इसका आंसर जो देगा मेरी तरफ से मैं उनको कुछ ना कुछ गिफ्ट दूंगा। आप में से कोई बता सकता है व्हाट शुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? किसी को समझ में आ रहा है पी क्यू आर किधर किधर सिचुएटेड है? हाँ, ओके, आई कैन अंडरस्टैंड। इट इज लिटिल डिफिकल्ट क्वेश्चन। ऐसे सिचुएटेड है, पी टू क्यू है, क्यू टू आर है, आर टू पी है। समझा आप लोगों को? अंडरस्टूड डियर स्टूडेंट? टेल मी यस और नो। Yes, sir. काइंडली ड्रॉ इन योर नोटबुक, असाइनमेंट बुक जो आपको दिया गया है। They are stating P to Q 40 kilometer, Q to R 60 kilometer, R to P 80 kilometer, 40, 60, 80 बराबर है P to Q, Q to R, R to P। ठीक है? Then we will go with the load, and then we will multiply with the load, and then we will calculate the absolute kilometer। पहले देख लो, ये ड्रॉ किया आपने?
आपके नोटबुक में ये ड्रॉ किया? Yes, sir. तो टोटल किलोमीटर कितना दिख रहा है बेटा? 40 प्लस 60, 100, 100 प्लस 80, 180। ये सुनो, अगर सपोज ट्रक यहाँ से चालू होता है तो 40 किलोमीटर का जर्नी करेगा, अग्री और नॉट? फिर Yes, यहाँ sir. से यहाँ 60 किलोमीटर का जर्नी करेगा और फिर यहाँ से यहाँ 80 किलोमीटर का जर्नी करेगा। तो 40 प्लस 60, 100 प्लस 80, 180 किलोमीटर का जर्नी करेगा। दिस इज टोटल किलोमीटर। बट एब्सोल्यूट किलोमीटर करेंगे तो भाई यहाँ से यहाँ तक कितना टन माल ला रहा है, यहाँ से यहाँ तक कितना टन माल ला रहा है, और यहाँ से यहाँ तक कितना टन माल ला रहा है, तो रिटर्न में कितना टन माल ला रहा है। 80 अगर जाने को आता तो रिटर्न का भी अगर आपको कंसीडर करना है तो वो हम लोग कर सकते हैं। अब देखते हैं कितना टन है, तो बोलता है P2Q कितना टन माल है, दैट इज देयर इन द क्वेश्चन। P2Q कितना है? 20 टन, और उसमें से 4 टन वापस अनलोड किया है। ओके, फ्रॉम P and unload 4 टन at point Q। तो P2Q कितना है बेटा? 40 किलोमीटर विथ 20 टन। यस और नो? हाँ या ना? फिर यहाँ पे 20 टन में से वो क्या कर रहा है, यहाँ पे 20 टन है ना, ठीक है। फिर क्या कर रहा है, बोलता है 4 टन अनलोड कर दे रहा है। तो 20 टन तो ले लिया, 4 टन अनलोड करेगा तो 16 टन बचेगा। तो ये 60 किलोमीटर के लिए कितना टन होगा? 60 इंटू 16 टन। यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक 16 टन हो गया। फिर R2P कितना है? 8 टन। R2P कितना है? 8 टन। तो टोटल एब्सोल्यूट टन कितना आएगा? टन किलोमीटर। एब्सोल्यूट टन किलोमीटर क्या आएगा? किलोमीटर इंटू टन, किलोमीटर इंटू टन, किलोमीटर इंटू टन। ओके, अब क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है आपको कि टेल मी व्हाट विल बी द रेट पर किलोमीटर। तो आप क्या करेंगे? टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल किलोमीटर, सिंपल यूनिट अगर पूछा। बट उन्होंने पूछा व्हाट विल बी द कॉस्ट पर टन किलोमीटर, फिर आप क्या करेंगे? टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय 2400 टन। आर यू गेटिंग व्हाट इज द डिफरेंस? आपको समझ में आया किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं? तो अगर किलोमीटर बोला तो सिर्फ किलोमीटर से डिवाइड करेंगे, बट अगर टन किलोमीटर पूछा तो टोटल कॉस्ट को डिवाइड बाय टन किलोमीटर करेंगे, बिकॉज दिस इज टन किलोमीटर। ओके डियर स्टूडेंट, लिखा आप लोगों ने? दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। कैन वी प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन? Yes, sir. Raj Transport Company supplies the following details in respect of ट्रक ऑफ 5 टन कैपेसिटी इज गिवन। कितना टन कैपेसिटी का है? 5 टन का है ये ट्रक। ओके, कॉस्ट ऑफ ट्रक इज 10 लाख, एस्टिमेटेड लाइफ इज 10 years, स्क्रैप वैल्यू इज 1 lakh, डीजल ऑयल ग्रीस 3 rupees पर किलोमीटर, रिपेयर एंड मेंटेनेंस 5000 पर मंथ, ड्राइवर वेजेस 5000 पर मंथ, cleaner wages 2500 per month, insurance 48,000 per annum, tax 24,000 per annum,
General supervised charges 48,000 per annum. A truck carries goods and from the city covering distance 50 kilometers away. On outward journey, trip freight is available to full capacity. On return journey, it is only 20% of the capacity. तो जब भी जाता है तो पूरा भर के जाता है, और जब भी आता है तो सिर्फ 20% कैपेसिटी पे आता है. On an average, assuming that the truck makes 25 trips in a month, compute ऑपरेटिंग कॉस्ट पर टर्न किलोमीटर पूछा है, पर किलोमीटर नहीं पूछा है, पर टर्न किलोमीटर पूछा है. एंड रेट पर टर्न किलोमीटर इफ द कंपनी वांट्स टू चार्ज 50% प्रॉफिट. क्या करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन, बताइए. तो क्या करेंगे डियर, अगेन वी विल गो विद द सेम काइंड ऑफ लॉजिक. जो कॉस्ट मेरा इंकर हो रहा है उसमें से कितना वेरिएबल कॉस्ट है और कितना फिक्स कॉस्ट है. इसमें बताओ कौन कौन सा तेरे को फिक्स कॉस्ट नजर आ रहा है. चलो टेल मी, which are fixed costs and which are variable costs. Diesel, oil and grease, fixed cost. Drivers' wages, fixed cost. Cleaners' wages, fixed cost. Okay. Others? Thank you for attempting the Gmail. Other student? एक गड़बड़ किया बेटा तूने, ये पर किलोमीटर कभी भी फिक्स कॉस्ट नहीं रहेगा. पर किलोमीटर वेरी हो रहा है, मतलब मैंने बोला था ना पर यूनिट पर किलोमीटर, देन इट्स नॉट अ फिक्स कॉस्ट, देन इट इज अ वेरिएबल कॉस्ट. ओके, समझा बेटा. रेस्ट ऑल आर फिक्स कॉस्ट. व्हाई? Because they have given per month basis. Dear student, still if you are not answering, I am very sorry. It shows that you are not revising. Your approach is not appropriate. I think the day first we started with marginal costing, तब से हम लोग यही चीज पढ़ रहे हैं. Is purely lack from your end. आप इसको practice नहीं कर रहे हो. There is no other reason. Okay? Understood everyone? ये सारे फिक्स कॉस्ट है. क्यों? क्योंकि मंथली चार्ज हो रहा है. हाँ या ना? बताओ हाँ या ना. Are you able to identify this as a fixed cost or not? Yes, sir. So these are the fixed costs. Even cost of truck is also fixed cost. Okay, per annum अपने को इसको depreciation मिलेगा, that is also considered as a fixed cost. So let us do the costing of it.
So we will try to get the total estimated cost per month, and then we will be going to get their price even. Okay, this concept I have taught you earlier also. If the profitability is given on cost, on sale, how to be derived. ठीक है, तो आप लोग कॉस्ट शीट बनाइए, and then we will calculate the total cost. The depreciation could have been taken as variable cost as well. Depreciation को हम variable cost भी ले सकते थे. अगर यहाँ पे estimated life दिया रहता था 2 लाख किलोमीटर, तो अगर किलोमीटर में आता था डेप्रिसिएशन कॉस्ट. टायर हो गया, आपका ट्रक हो गया, या तो एनुअली डेप्रिसिएट होगा या तो पर किलोमीटर डेप्रिसिएट होगा. तो अगर एनुअली डेप्रिसिएट हुआ देन इट इज अ फिक्स कॉस्ट, बट अगर पर किलोमीटर डेप्रिसिएट हुआ देन इट विल बी अ वेरिएबल कॉस्ट. ठीक है, इवन दो यू आर गेटिंग कंफ्यूज, आपको ये कंफ्यूज नहीं होना है. फिक्स एंड वेरिएबल, आप टोटल कॉस्ट कंप्यूट करो, दैट इज गोइंग टू हेल्प अस, डोंट वरी. तो हमने यहाँ पे मंथली कॉस्ट क्यों लिया? बिकॉज पूरे मंथ का ट्रिप दिया हुआ, 25 राउंड ट्रिप ऑन एन एवरेज फॉर अ मंथ दिया हुआ है, इसके लिए हमने मंथली ट्रिप लिया है, टोटल कॉस्ट मंथली निकाला है. ठीक है, तो क्या क्या कॉस्ट है? कॉस्ट ऑफ ट्रक वाज 1 लाख, 10 years स्क्रैप वैल्यू. तो कैसे निकालोगे? 1 लाख माइनस 10 लाख माइनस 1 लाख, 9 लाख डिवाइड बाय 10 years, कितना आएगा बताओ? 90,000 फॉर एंटायर ईयर पर एनम डेप्रिसिएशन कॉस्ट. कैपिटल कॉस्ट तो नहीं लेंगे ना, डेप्रिसिएशन कॉस्ट लेंगे. तो कितना आएगा बताओ? 90,000 पर मंथ कितना आएगा? डिवाइड बाय 12. So how much will be the depreciation cost of truck? Okay, and one more thing you have to do it. सिटी ए से सिटी बी जा रहा है. ओके, 5 टन के राउंड जर्नी पे जा रहा है, क्योंकि ये भी वर्किंग, ये वर्किंग वुड बी ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट है. 50 किलोमीटर का डिस्टेंस है आउटवर्ड जर्नी. जाते टाइम फुल कैपेसिटी ऑफ 5 टन लेके जा रहा है, आते टाइम सिर्फ 20% कैपेसिटी यानी 1 टन लेके रिटर्न हो रहा है. 25 ट्रिप बना रहा है, तो कितना टोटल किलोमीटर होगा और कितना टोटल टन किलोमीटर होगा? तो टोटल किलोमीटर कितना होगा बेटा? ए से बी तक जाने के लिए 50 किलोमीटर है और आने के लिए 50 किलोमीटर है, और 25 दिन ऐसा आता और जाता है, तो कितना टोटल किलोमीटर होगा एक महीने में? बताओ. 25 दिन इंटू 50 किलोमीटर इंटू 2, जाने का 50 और आने का 50. यस और नो? पहले ये वर्किंग को समझो, देन आफ्टर दिस अगेन यू लॉग इन, देन वी विल सॉल्व एंटायर सम. ये क्वेश्चन नंबर 3 का ये वर्किंग समझ में आ रहा है आप लोगों को? टेल मी यस और नो. आउटवर्ड जर्नी 5 टन लेके जा रहा है, रिटर्न जर्नी 20% 1 टन पे आ रहा है. 50 किलोमीटर का डिस्टेंस है बिटवीन ए एंड बी. 25 दिन गया, 50 किलोमीटर 2 बार, 50 किलोमीटर जाने का और 50 किलोमीटर आने का. टोटल किलोमीटर कितना हो जाएगा बेटा? टेल मी हाउ मच विल बी टोटल किलोमीटर? 2500. यस और नो? Yes, sir. अब जाते टाइम 5 टन लेके जा रहा है और आते टाइम 1 टन लेके आ रहा है, तो टन किलोमीटर कितना होगा? 25 इंटू 50 इंटू 5 टन, 25 इंटू 50 इंटू 1 टन. तो ये आउटवर्ड जर्नी का है और ये रिटर्न जर्नी का है. तो टोटल कितना है? 7,000 टर्न किलोमीटर. कितना आएगा? 7,000 टर्न किलोमीटर. यहां तक कोई किसी को डाउट? ये जो वर्किंग है, so again please rejoin with the same login id password. We will continue with the same question. Okay, we'll continue with the same question.
50 kilometers going, 50 kilometers coming. क्योंकि जाके तो ट्रक वहां नहीं रह जाएगी ना, वापस आएगी ना। जाते टाइम 5 टन ले रहा है और आते टाइम 1 टन ले रहा है, तो 7,500 टन किलोमीटर, 25,000 kilometer. Very important this aspect in service costing.